नमस्कार दोस्तों, अगर आपका मंजिल ऊंचा है तो मंजिल पे जाने के लिए रास्ते भी आपका इसी तरह से ऊंचा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। दोस्तों, जहाँ तक से सिविल सर्विस की तैयारी का सवाल है, ये हर किसी का एक सपना होता है कि मैं एक ऐसे पद पे रहूं जहाँ पे मुझे ढेर इज़्ज़त मिले, ढेर सारी इज़्ज़त सम्मान मिले। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सभी के लिए कम से कम तो नहीं होता है। तो अगर आपका एम बड़ा है तो आपका मेहनत भी बड़ा होगा, तभी आपकी सफलता भी आपकी बुलंदियों को पार करेगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो बुक लिस्ट, ये जो किताबें दिखा रहा हूँ, ये आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए सबसे जानी मानी और सबसे बेहतरीन किताबें मानी जाती हैं। ये किताबें इंग्लिश मीडियम में हम आपको दिखा रहे हैं। चूँकि ये किताबें बेहतर मानी जाती हैं तो इनमें से ज़्यादातर किताबें आपको हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ किताबें दिखाएंगे, बल्कि इससे जुड़ी हुई जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मेन बातें होनी चाहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक किताब से। दोस्तों, ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये जीएस के सिलेबस की किताब है। ये किताब माइक्रो टॉपिक में है। माइक्रो टॉपिक का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको छोटे से छोटे टॉपिक जो है उनको इसमें दर्शाया गया है। आप जब सिलेबस की नॉर्मल किताब देखेंगे, उसमें 2 लाइन लिख दिया गया, कहीं पे 1 लाइन लिख दिया गया, और स्टूडेंट जो है, जो नए छात्र हैं खास करके, वो से ये नहीं समझ में आता कि इस लाइन के अंदर क्या ये लाइन जो है ये पूरे कितने चीज़ों को बताता है कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता। पर यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो सबसे ज़रूरी किताब है वो हम देखते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी किताब है वो होती है दोस्तों प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर किताब जो है वो आपको ये स्पष्ट करने में बिल्कुल सक्षम होती है कि आपके यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न से सवाल पूछ रहा है, तो आपको पैटर्न क्या होगा तैयारी का, कैसे तैयारी करेंगे। दूसरी बात, आपको किन टॉपिकों को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए किस टाइप से नोट्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, नोट्स भी सभी चीज़ों का एक तरह से नहीं बनाया जाता। तो ये किताबें आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किताब होता है। जहाँ तक से प्रीलिम्स का सवाल है, आप दिशा का किताब ले सकते हैं। ये टॉपिक वाइज एनालिसिस बुक है, यानी टॉपिक वाइज चीज़ों को विश्लेषण करती है, और ये है मेंस के लिए बेहतर किताब मानी जाती है। ये चैप्टर वाइज में होता है। हमने अभी आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर दिखा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो जरूरी किताब होती है वो होती है एटलस की। एटलस किताब आपको इसलिए भी ज़रूरी होती है, ना सिर्फ इसका सिलेबस में यूज़ है बल्कि आपके दैनिक जीवन में यूज़ है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जीएस पेपर पे आते हैं। दोस्तों, जब हम जीएस पेपर 1 पे आते हैं तो जीएस पेपर 1 में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी पढ़ना होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, वर्ल्ड, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये रही आपकी एंशिएंट की किताब। एंशिएंट के लिए आप आर एस शर्मा पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिडावल के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़िए, ठीक है ना। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, विपिन चंद्रा की भी किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। वो किताब मेंस के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। ये किताब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, पर वो किताब खास तौर पे मेंस के लिए और अच्छी मानी जाती है। अगर आपके पास वक्त हो तो इसके अलावा आप विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और इस मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में आपकी आज़ादी से पहले का भारत और उसके बाद के भारत की दोनों मॉडर्न हिस्ट्री यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसमें कवर है। आगे बढ़ते हैं। यह है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की किताब, बहुत अच्छी मानी जाती है। ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का तो बेस है ही, वर्ल्ड हिस्ट्री तो है ही, लेकिन ये आईआर का बेस भी होता है। समझ में आ रही बात मेरी। कल्चर के लिए नितिन सिंघानी किताब अच्छी मानी जाती है। हालांकि दोस्तों ये किताब बहुत मोटी है, तो अगर आपके पास कोई और विकल्प है जिसका आप यूज़ करते हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स लेना चाहते हैं तो आप कल्चर के लिए ये किताब ले सकते हैं, ये बेहतर है, अच्छी है। अब हमने हिस्ट्री कवर कर लिया, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। जब ज्योग्राफी पे आते हैं तो ये 2 किताबें आपके सामने हमने दिखाया। ये है जीसी लोन की किताब, ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, पर इससे सारा काम नहीं हो पाता। तो आपको ये माजिद हुसैन किताब ही ले लेनी चाहिए ताकि आपका चीज़ें और अच्छे से कवर हो पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है सोसाइटी किताब। सोसाइटी के लिए राम आहूजा जी सर की किताब अच्छी होती है, पर क्या इससे सिर्फ काम चल जाएगा आपका? नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको हर महीने जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है उसे भी पढ़ना चाहिए। कुरुक्षेत्र मैगजीन का यूज़ आपका ज्योग्राफी में भी होता है और यहाँ भी होता है, समझ में आ रहा ना, और इकोनॉमी में भी होता है। योजना मैगजीन भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसका भी यूज़ कीजिए, वो भी सोसाइटी में मदद करता है। और इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है
वो होती है रोज़ का अखबार। आप रोज़ का अखबार ज़रूर पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इस टॉपिक को हल्के में ना लें, क्योंकि इससे जो सवाल आते हैं आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं अखबार वगैरह खूब आराम से कर सकते हैं, और ये आपको स्कोर दिला सकता है, यहाँ से स्कोर उठता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं आगे हम पेपर 2 पे। पेपर 2 पे जब आते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और सोशल इशू, ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की किताब बहुत ही अच्छी मानी जाती है, आप इसे पढ़ें। इसके अलावा ये तो पढ़ लिया आपने, क्या इससे काम चल जाएगा? सिर्फ नहीं चलेगा। आप इसके अलावा रोज़ का अखबार ज़रूर पढ़ें, रोज़ का अखबार आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प महसूस होगा। और अगर आपके पास वक्त है तो मैं कहूँगा कि पॉलिटी के NCERT भी ज़रूर पढ़ें। और किसी चीज़ का पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी के NCERT तो आपको पक्का पढ़ना चाहिए। और पॉलिटी के लिए भी अगर वक्त हो तो इसके लिए भी NCERT पढ़िए, आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना। इंट्रोडक्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहूँगा UPSC वाला के बारे में। UPSC वाला जो कि PW की ही एक कोचिंग है, डेफिनेटली आप अलग पांडे सर को जानते होंगे। UPSC वाला रेकमेंड करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, वो है इसकी फीस स्ट्रक्चर। अगर आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको कंप्लीट 9,999 रुपये, करीब 10,000 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट UPSC की तैयारी करवाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से। दूसरा कारण ये भी है कि इन्होंने 2024 के लिए अपने न्यू बैच फिर से लॉन्च कर दिए हैं, संकल्प 4.0 और टाइटन 4.0 के नाम से। सो अगर आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग बैच देखने को मिल जाएंगे। वैसे इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है। इस फीस को भी आप और ज़्यादा कम कर सकते हैं अगर आप मेरा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ करते हैं। तो एस्पिरेंट10 जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्काउंट आपको किसी और जगह से देखने को मिल रहा होगा। आपको 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट डायरेक्ट मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्लीट PDF, PPT, नोट्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी आपको तैयारी भी साथ साथ में करवाई जाएगी आंसर राइटिंग के माध्यम से। इन सब के अलावा इन्होंने अभी ऑल इंडिया लेवल के फ्री मॉक टेस्ट को शुरू किया है। सो आप जाके इनके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ाते हैं, आते हैं गवर्नेंस पे। गवर्नेंस के लिए ये किताब बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आप सेकेंड ARC की जो रिपोर्टें हैं वो भी आप इसे जोड़ के पढ़ सकते हैं। इसके बाद होता है IR के लिए पवनीत सिंह की किताब आप लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो पुष्पेश पंत सर की भी किताब लेके पढ़ सकते हैं। IR एक ऐसा डायनामिक विषय होता है जो हर रोज़ चेंज होता है। हर रोज़ जो होते हैं, जो देशों के जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो आपको इनके बनने और बिगड़ने के पीछे के कारण को समझना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको रोज़ का अखबार ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकी आप फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें, वहाँ पे भी कई बार आपके काम की चीज़ें आते जाती रहती हैं, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। समझ गए ना। हमने अभी IR तक की चीज़ों को कवर कर लिया, यानी पेपर 2 के बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है सोशल इशू। इसके लिए भी राम आहूजा सर की किताब लेके पढ़िए। और एक और बात, जो सोसाइटी के लिए मैंने बोला वो चीज़ इससे फॉलो होती है, क्योंकि सोशल इशू सोशियोलॉजी के ही ये 2 खंड है, सोसाइटी भी, सोशल इशू भी। तो दोनों की स्ट्रैटेजी में यही चीज़ें काम आती हैं जो चीज़ मैंने बताई। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की जो किताब है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। पर हाँ, ये भी है कि अगर आपने मुरलाल सर के नोट्स पढ़ा रखा है या है आपके पास, तो ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों में से कोई एक किताब ही लें, या तो ये लें या तो मुरलाल सर के नोट्स लेके पढ़ें। समझ गए ना। और यदि आपकी इकोनॉमी अच्छे से तैयार है, मतलब लगभग आपने पढ़ा है, तो आप संजीव वर्मा सर की किताब ले लीजिए। वो पतली किताब होती है, वो ज़्यादा मोटी किताब नहीं होती है। तो अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है तो वहाँ से आप केवल ओवरव्यू लेते जाइए। समझ गए ना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पाते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर ऐसी किताब सबसे बेहतर मानी जाती है। और दोस्तों, हम पेपर 3 में हैं। पेपर 3 में हमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होता है। हमने इकोनॉमी के लिए देख लिया और समझ लिया। अच्छा, एक और बात, इकोनॉमी को तैयार करने के लिए आप अखबार तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन बिजनेस पेज को ज़रूर विजिट करें। बहुत सारे लड़के बिजनेस पेज को नहीं देखते हैं, उसको देखना चाहिए, क्योंकि आपके इकोनॉमी की काम की चीज़ें तो वहीं मिलती हैं मुख्य रूप से। समझ रहे हैं ना। इसके अलावा योजना मैगजीन मैंने कहा, उसे भी देखेंगे, एग्रीकल्चर कुरुक्षेत्रा भी देखेंगे। समझ रहे हैं, ये तो देखेंगे ही। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर देखना है। समझ गए ना। बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने ओरिजिनल पढ़ रखा है 1-2 बार तो समरी लेके पढ़ें, और अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले कभी तो ओरिजिनल ही लेके पढ़ें, आपको बहुत लाभ होगा।
हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर ऐसी किताब बहुत अच्छी है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, करेंट से जुड़ा हुआ विषय है तो करेंट पढ़ना है। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पे ऑप्शनल के लिए या जीएस के लिए अगर आपको नोट्स की भी ज़रूरत है आप मंगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी नोट्स उपलब्ध होते हैं और आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया जाएगा कि किस विषय के लिए कौन से नोट्स अच्छे होते हैं या जीएस के लिए कौन से नोट्स अच्छे होते हैं। और आपको अगर लेना है तो यहाँ से भिजवाया भी जा सकता है। हम अभी इन्वायरमेंट पे थे, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक के लिए रवि पी अग्रहरि की किताब बहुत अच्छी होती है, पर दोस्तों ये बहुत मोटी है, समझ गए ना, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जो किताब है इसके लिए अशोक कुमार सर की किताब ये अच्छी होती है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। एथिक्स के लिए लैक्सिकॉन किताब बहुत अच्छी होती है, आप इसे लेके पढ़िए। और इसके साथ साथ विजन आईएएस का केस स्टडी ज़रूर लीजिए और सेकेंड आरसी की चौथी रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमने जीएस का GS 1, 2 and 3 and 4 सारा देख लिया हमने। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने आपको नहीं दिखाया क्योंकि उसके लिए नोट्स बेहतर होते हैं। इग्नू का नोट्स बहुत अच्छा होता है, वो नोट्स मौजूद नहीं था तो इसे मैं नहीं दिखा पाया। तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इग्नू का नोट्स लेकर पढ़िए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। यह जो किताब आप देख रहे हैं सीसैट के लिए है। सीसैट को पहले लोग हल्के में लेते थे लेकिन अब सीसैट ने लोगों को हल्का कर दिया है तो अब इसको हल्के में नहीं लेना है। ये किताब जो TMH की दिख रही है ये बहुत बेहतरीन किताब है, आप इसे लेके पढ़ें। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी है, प्रीवियस ईयर भी है और कुछ मॉडल सेट भी है, समझ गए ना। हम इसको थोड़ा इधर साइड में रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये किताब हमने जो दिखाया है ये सृष्टि देशमुख मैम का है। ये मेंस के आंसर राइटिंग की कला सिखाती हैं इस किताब में। कहने का मतलब है कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लिए लेकिन उसे कॉपी पे कैसे प्रेजेंट करेंगे ये भी तो आपको आना चाहिए ना। यानी आंसर राइटिंग भी एक कला है तो उसे भी सीखना ज़रूरी होता है। उसके लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपको अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग सीखना है तो ये किताब आपके एक काम की चीज़ है, ठीक है। हमने आपका GS 1, 2, 3, 4 तो सब दिखा दिया था, सीसेट भी दिखा दिया और ये किताब भी। अब हम हैं कंपलसरी पे। कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश के लिए ये दो किताबें आप देख रहे हैं, ये हरदेव बहारी सर की किताब है और ये AP भारद्वाज सर की किताब है। ये दोनों किताब बहुत ही बेहतरीन है, ये स्टडी मटेरियल है, समझ रहे हैं ना। आप कंपलसरी हिंदी इंग्लिश को कभी भी हल्के में ना लें, समझ में रहना, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा। तो सारा पढ़ना, सारा लिखना, सारा प्रैक्टिस धारा का धारा रह जाएगा। इसलिए ये किताब बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आपको इसके साथ साथ दिशा पब्लिकेशन से इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी के लिए दिशा पब्लिकेशन 2 किताबें देती हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर होते हैं। वो किताब भी आपको लेके पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से स्टडी मटेरियल से आप पढ़ लिए, अब उसकी प्रैक्टिस आपकी वहाँ से होगी। ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे के लिए आप अनुदीप दृष्टि सर की किताब ले सकते हैं पर वो किताब फ़िलहाल में नहीं आ रही है पिछले 5-6 महीनों से। तो अभी के लिए फ़िलहाल में ये किताब जो दिशा की दिखा रहे हैं हम आपको, ये बेहतर किताब है, आप इसे लेके यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री यानी जनरल साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन किताब आप लेके पढ़ सकते हैं। ये सही है, आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। या आपके पास कोई और संसाधन है, आप उसे पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वाजीराम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप वाजीराम के नोट्स से अभी आप लेके पढ़ सकते हैं, वो भी टू द पॉइंट होता है। ये तो मोटा है, आप वाजीराम का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, वो थोड़ी पतली पतली बुकलेट है तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। या अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब लेके पढ़िए, या अगर आपके पास लूसेंट है तो उसी से पढ़ लीजिए, इस किताब की ज़रूरत नहीं है ना। अगर नहीं है लूसेंट तो आप लूसेंट भी हम रखते हैं, आप उसे भी यहाँ से मंगा सकते हैं। ये बात क्लियर है। ज्योग्राफी के साथ जो मैं एक आप बता रहा था आपको, कट एंड ड्रॉ बता रहा था कि उसको अटैच करके पढ़ना, यही वो कट एंड ड्रॉ है। आप इसका यूज़ करना सीख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप ज्योग्राफी के जो चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर उसके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप फिगर बना बना करके पढ़ेंगे, फिगर बना बना करके चीज़ों को दर्शाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए इस किताब को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, समझ गए ना। तो अभी हमने आपको इंग्लिश मीडियम की पूरी बुक लिस्ट दिखाई। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में और डिटेल से जानना है हमें कमेंट सेक्शन बताइए, हम उसके लिए भी आपको वीडियो लेकर के आएंगे। और दोस्तों ये जो किताब है ये इंग्लिश मीडियम का पूरा सेट है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी मीडियम का भी आप मंगा सकते हैं, उसके लिए भी हमारी बुक लिस्ट तैयार है। आपको अगर ये लेना है तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको बुक लिस्ट भेज दी जाएगी यहाँ से हमारे टीम के द्वारा। और अगर आपको मंगाना होगा
तो आप पेमेंट एड्रेस भेजेंगे या पार्सल आपके घर पे यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।